ये है त्रिवेणी संगम और ये है खोया पाया केंद्र, ये है वीआईपी जीटी और यहाँ चलता है पूरे दिन भंडारा और दादाजी का हुआ बुरा हाल। पहली बात, महाकुंभ में हमें किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये वोट वाले जो 80 रुपए लगा हुआ है 500 रुपए क्यों ले रहे हैं? क्या जो आम कुंभ के लिए आ रहा है क्या वो व्यक्ति सक्षम है या नहीं सक्षम है? और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंभ में अगर आप जा रहे हो तो संगम में जाइए। आप 80 रुपए ले रहे हो, कितना किलोमीटर है? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उसका आप ले रहे हो है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमने अभी कई प्रशासनिक अधिकारियों से बोला हमें मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम तो बताइए हमको क्यों बुलाया? मोदी जी, योगी जी हमसे कहते हैं आप लोग आइए, कुंभ में आइए और बात करिए। तो हम कहना चाहते हैं, हमने खुद योगी जी को भी बोला हुआ है कि 80-80 रुपए ले जा रहे हैं, 80-80 के रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए क्यों ले पाएगा? उसके लाइसेंस पे रेट लिखा हुआ है, आपका सामान गुम होता है, जिस बोट पे बैठते रहेंगे वो मिल जाएगा आसानी से। चोरियां ज्यादा हो रही है बोट पे जी। और भी होंगे इसके अंदर आपसे अलग? हम 6 जने। 800 रुपए एक जने का मांग रहा, 1000 बोले, 800 में तय हुई थी। अब सर एक आए बोले लाइसेंस दिखा तो भाग गया डर के मारे। लाइसेंस है नहीं, ऐसे सब बता रहे 75 रुपए जायज है, 800 रुपए मांग रहे, बताओ। दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। और दोस्तों अगर 2025 अगर हम महाकुंभ की बात करें तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भाई आज हो गई है 27 जनवरी और आपके पास एक दिन बचा है, लेकिन हम अब चलेंगे अरैल, जहां पर आपको दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जो गाड़ियों की जो पार्किंग है वो कहाँ कहाँ पर है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी कितनी भीड़ यहाँ पर है वो आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जैसा एक बात बता दूं कि आने वाला 29 जनवरी भाई जो मौनी अमावस्या पर्व आ रहा है, अगर मैं 24 जनवरी की बात करूं तो भाई जिस कदर से 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी ये भीड़ें बरकरार है, भीड़ें बढ़ती ही जा रही है। तो आइए हम आपको इसी ले चलते हैं, आपको न्यू यमुना ब्रिज अरैल में लेप्रोसी चौराहा के आगे आपको पार्किंग भी दिखाएंगे और आपको यहाँ पर जो एक श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ करके सामने आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की पूरी अपडेट आपको मालूम होती रहे, क्योंकि समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है। उस लिहाज से मतलब श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो जारी हो गया है, क्योंकि आपके पास एक दिन का समय और बचा है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 29 जनवरी की रात मतलब सुबह 3 बजे के बाद आप जो त्रिवेणी संगम के आसपास मतलब कि कुछ 100 मीटर 100 गज की दूरियों पे आप स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब अखाड़ा परिषद निकलने लगता है तब कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आप त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाहते हैं तो। लेकिन एक बात और बता दूं कि भाई पूरे एक सेक्टर 1 से 25 सेक्टर में आपको स्नान घाट बनाए गए हैं और आपके लिए ये होगा कि भाई जहां पर आप स्नान कर सकते हैं वहां आप स्नान करिए, क्योंकि भीड़ से कम भीड़ों से आप बचे रहिए, क्योंकि भाई महिलाएं होंगी, बुजुर्ग होंगे, वृद्ध भी होंगे, इसमें बच्चे भी होंगे, तो ऐसी जोखिम ना डालिएगा कि कोई दिक्कत आपके ऊपर आए। तो दोस्तों चलिए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं अरैल से। और दोस्तों हम उस प्लेस में आ चुके हैं अरैल के, अगर मैं बात करूं तो अरैल के लेप्रोसी चौराहे से ठीक आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भाई पार्किंग की अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। कई पार्किंग यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो 2 व्हीलर का हो चाहे 4 व्हीलर का हो। तो भाई जो अरैल साइड में 4 व्हीलर से आ रहे हैं उनके लिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। और यहीं से शुरू हो जाता है भाई मेला क्षेत्र, और यहीं से भाई सेक्टर 23 भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपको भाई भंडारा खाने को भी काफ़ी मिलेगा। और दोस्तों अगर बात करूं तो ये है न्यू यमुना ब्रिज, और इसी के ठीक पास में आपका अरैल का ये जो पार्किंग स्थल है, ये बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर जो प्रतिमा है वृक्ष के नीचे, और यहाँ से कर दी गई है बैरिकेटिंग। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसी अरैल के न्यू यमुना ब्रिज के ठीक नीचे आपको जन आश्रय स्थल मतलब अस्थायी रैन बसेरा, जैसे कि आप देख रहे हैं, निःशुल्क। और यहाँ पर अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूँ तो भाई जो श्रद्धालु आते हैं खुद अपनी व्यवस्था करके आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई खाना भी पका रहे हैं, जैसा कि इधर भी देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पर। और आपको बताऊं तो भाई ये जो अस्थायी रैन बसेरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा काउंटर भी है, डायरी भी है, रजिस्टर भी है, और आपकी ये दवाइयाँ भी हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो भाई यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं जहाँ पर रुके हुए आराम कर रहे हैं।
और जैसा कि देख रहे हैं काफी भाई यहाँ पर, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई काफी श्रद्धालु आए हुए हैं और खाना भी बना रहे हैं जी सारा सामान लेकर के आए हैं, जी। ये सबसे बड़ी अच्छी बात जी है। बहुत बहुत सुंदर काम चल रहा है, क्योंकि पानी भी अगल बगल से मिल रहा है और रुकने ठहरने की व्यवस्था भी उचित है। जो यात्री कोई परेशान दुखित तो जड़ाया थका हुआ आया तो अपने झोला झंकड़ा रखा, अपने आराम कर रहा है। मतलब रुकने की सारी व्यवस्था, बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आप सबसे ये कहना है कि आज भाई हो गई 27 जनवरी और 27 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसी न्यू यमुना ब्रिज के ठीक पास में हूं, जहां पर अगर अव्यवस्थाओं की बात करें तो 27 जनवरी को जो श्रद्धालुओं का एक जनसैलाब उमड़ करके सामने आ रहा है इसी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। और अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो यहाँ पर भाई खुद मैं सरक रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बाबूजी आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे बड़ी दूर से आओ। बड़ी दूर से आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताने के लिए तैयार हैं और बताने के लिए तैयार भी नहीं है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लोग कैसे चढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बच्चे हैं, अगर गिर गए तो क्या होगा भाई? ये कोई आम रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। पुल पर कैसे जाएगा? पुल उस पार कैसे जाएगा? अच्छा पुल के उस पार, मतलब आपको जगह नहीं मिला? कहाँ मिला जगह? कहाँ चढ़े हम लोग? ये कोई रास्ता नहीं है बाबूजी, कहीं नहीं रास्ता है। हम लोग वहाँ जाना पड़ेगा तो आगे चलिए। आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं बताऊं तो ये जो आस्था का जनसैलाब उमड़ करके सामने आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भाई कोई रास्ता नहीं है और यहाँ से लोग निकलने के लिए आतुर हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये चल रहे हैं तो भाई अगर ये सरक गए तो क्या होगा? और मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे भाई बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रास्ता आपने कैसे चुना? वो उधर लोग बोल रहे इधर। अरे 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 बाबूजी देखना अरे बाबूजी संभल के चलना चाहिए आपको। और भाई जैसा कि आपको बताऊं कि यह है स्नान घाट और सेक्टर नंबर 23 और नैनी रेलवे स्टेशन, छ्यूकी रेलवे स्टेशन, मिर्जापुर, इधर के जितने भी श्रद्धालु हैं मैं आपको बता दूं कि इसी न्यू यमुना ब्रिज से ठीक नीचे से आते हैं और नीचे नीचे ही भाई वो वीआईपी स्नान घाट, जो कई स्नान घाट बने हैं, वहाँ पे चले जाते हैं और इसी से वो त्रिवेणी संगम भी चले जाते हैं। और भाई जब आप इसी सेक्टर नंबर 23 में जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर सनातन विशाल भंडारा महाकुंभ मेला। भाई यहाँ पर बराबर 24 घंटे यहाँ पर आपको खाने को भंडारा मिल जाएगा। और जैसा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई दाल है, चावल है, हलवा है, कचौड़ी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर यहाँ लोग लगे हुए हैं और जो श्रद्धालु हैं भाई लाइन से आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं भाई सब लोग अपनी अपनी थाली लेकर के खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए काफी दूर तक भाई लाइनें लग गई है। तो आप जब भी सेक्टर नंबर 23 में आ रहे हैं तो भाई यहाँ का प्रसाद जरूर आप ग्रहण करके जाइएगा, जैसा कि आप सारे लोग भाई प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। मैम आपको आपने प्रसाद पाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा, भगवान का प्रसाद तो अमृत तुल्य होता है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप है, चावल है, हलवा है, सब्जी है, कचौड़ी है, आपको मिल रही है तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और ये हमारे भाग्य हैं जो हम गंगा जी के तीरे अमृत पान कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसी अरेल में सेक्टर नंबर 23 न्यू यमुना ब्रिज के पास, जहां पर आइए हम आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पर आप जल, जंगल, हवा और जमीन बचाओ, तो यहाँ पर आप ये जो एक बैनर देख रहे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग भाई पकड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये जो साइकिल की ट्रेवल आप देख रहे हैं भाई, मैं भी बैठ सकता हूँ? बैठ जाऊँ सर? बैठ जाइए। अभी नहीं बैठ पाऊंगा। तो सर आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते, मेरा नाम है जयंत महाजन और मैं कपोली का रहने वाला हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ, पूना में एक कॉलेज है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करके, वहाँ से। और फिलहाल तो मैं एक साइकिल यात्रा पे चला हूँ, एक मैसेज लेके, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, जिसका मतलब है जो पर्यावरण जो बदल रहा है, जो वातावरण दूषित हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमको एक खुद में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक जल, जंगल, हवा और ज़मीन बचाओ, ये एक संदेश लेके मैं इस साइकिलिंग मिशन पे चला हूँ, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। तो मैंने इस यात्रा की जो शुरुआत है वो गुजरात में शुरू की, कच्छ में नाडाबेट करके एक जगह है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और वहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लेके जो पूरा जो कोस्टल एरिया है इंडिया का,
सो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सारे उत्तर भारतीय जो स्टेट्स है, बर्मा, भूटान, वहाँ पे भी गया था मैं, सिक्किम, नेपाल, बिहार। अभी यहाँ पे मैं इस त्रिवेणी संगम में माँ गंगा के तट पर खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सब साधु संतों का आशीर्वाद देने आया हूँ इस यात्रा के लिए। और मेरे साथ में है रुपेश राय जी, जिन्होंने यही यात्रा की थी 2 साल पहले, यही एक संदेश लेके चले थे। और कुंभ में और भी हमारे साइकिलिस्ट है, प्रदीप जी है, प्रिया जी है, वो जुड़ने वाली है कुछ दिनों में। और दोस्तों, जैसा आप अरेल की तरफ सेक्टर नंबर 23 की शुरुआत में आएंगे और ये है वो प्लेस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई स्पीड बोट जो है यहाँ पर आप दिखाई देगी, और जेट स्की वहाँ दिखाई देगी। और यही वोटिंग करने के लिए इसका 1000 रुपीज़ है और उसका भाई 500 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, आप बुक करके यहाँ से भाई त्रिवेणी संगम है, वोट क्लब है, तो आप पूरा जो है घूम सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताऊं कि भाई अरेल घाट सबसे वीआईपी घाट माना जाता है, और काफ़ी दूर तक, क्योंकि इधर से जो प्रयागराज, छेवकी जंक्शन और नैनी जंक्शन, मतलब इधर से रूट में आने वाली अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग अरेल साइड में आते हैं, स्नान पर्व किया, स्नान पर्व से पहले बता दूं कि भाई इधर ही स्नान करते हैं, और यहीं से भी नाव की भी व्यवस्था हो जाती है जो त्रिवेणी संगम को जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये सेक्टर नंबर 23 जो अरेल की साइड में आती है, और जैसा मैं बताऊं कि चाहे वो प्रयागराज छेवकी जंक्शन हो और चाहे नैनी जंक्शन हो, मतलब उस रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं इसी वीआईपी घाटों पे आते हैं। और वहाँ पर आपका जो नाव की सारी सुविधाएं यहीं मिलेगी, डबल डेकर नाव भी है, और वीआईपी चेंजिंग रूम भी यहीं बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई काफ़ी लोग स्नान करने वाले श्रद्धालु इस अरेल घाट की तरफ, जो कि वीआईपी घाट माना जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक लोग स्नान कर रहे हैं, और भाई काफ़ी यहाँ पर स्पेस और जगह रहती है। और अगर मैं बात करूं तो वो जो आप देख रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं भाई कि जितने भी नाव वाले भाई हैं, वोट वाले, आप देख रहे हैं एक लाइन से भाई यहाँ पर नाव चल रही है, और सब भाई त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए जाएंगे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन्हीं घाटों की, तो आप देख सकते हैं कि भाई इस घाट के ठीक पास में आपका यूपी एटीएस, जैसा कि काफ़ी भाई शानदार ये दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है जेटी, जो कि आप इस पे बैठ करके भाई ये वीवीआईपी वालों के लिए है कि कहीं भी आप त्रिवेणी संगम भी जा सकते हैं स्नान करने के लिए, और चेंजिंग रूम भी भाई बनाया गया है, तो ये काफ़ी वीवीआईपी लोगों के लिए है। और भाई ये जो आप वोटिंग देख रहे हैं वीवीआईपी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि भाई जो वोट वाले हैं यहाँ पर भाई 75 रुपये इनका जो चार्ज है। अगर मैं सेम डे का बोलूं तो 75 रुपये में आप यहाँ से जाएंगे और त्रिवेणी संगम आप स्नान करके आएंगे। और यहाँ पर भाई लगी हुई है काफ़ी भीड़ें, जैसा कि आप देख रहे हैं, और वो है आपका त्रिवेणी संगम, जहाँ पर ये ले जाएगी सारे वोट वाले। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताऊं कि ये जो वीआईपी घाट है, इसी घाट के ठीक पास में आप देखेंगे कि कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर किसी को भाई कोई खो जाता है तो यहाँ पर इस घाट के किनारे आप जरूर आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो त्रिवेणी दर्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी वीआईपी घाट ये बन गया है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो भाई डबल डेकर की नाव की जो व्यवस्थाएं हैं ये आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही भव्य तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कम से कम 150 प्लस यहाँ पर जो डबल डेकर नाव है यहाँ पर बैठ सकते हैं, और यहाँ से ये जाएगी, अब देख सकते, और त्रिवेणी संगम दर्शन करा करके ले आएगी। सर, ये जो डबल डेकर नाव है इसका चार्ज क्या है? अरेल घाट से 240 रुपया संगम दर्शन के लिए। अरेल घाट से सरस्वती घाट दर्शन घुमाते हुए अक्षयवट दर्शन कराते संगम के लिए 345 रुपया। अच्छा, तो क्या ये जो अभी मौनी अमावस्या पर्व आ रहा है उस पे ये क्या कोई जो भी नाव है, चाहे वो अरेल साइड में हो चाहे त्रिवेणी संगम की तरफ हो, तो ये नाव कहाँ से चलेगी? ये प्रशासन के आदेशानुसार चलती हैं। जैसा प्रशासन मौनी अमावस्या पे चलने देंगी तो चलेगी, अगर वो बंद कर देती हैं तो सारी नावें एक तरफ से बंद हो जाएंगी। अरेल घाट पे चलने देंगी तो अरेल घाट से चलेगी, बोट क्लब से चलना होगा तो बोट क्लब से, बाकी सारे नावें बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि बताऊं कि भाई ये जो डबल डेकर नाव है इसका 350 प्राइस है। और जैसा कि ये त्रिवेणी दर्शन आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी दर्शन आपको करवाएगी, केवल साइड सीन दर्शन कराकर, हाँ, केवल साइड से ही आपको वो दर्शन करवाएंगी। और अगर मैं बताऊं तो भाई मेन जो मौनी अमावस्या का पर्व आ रहा है उस पर्व पे अगर प्रशासन के द्वारा अगर नाव को चलने का आदेश मिलेगा तो चलेंगी, नहीं तो नाव जहां की तहां वहीं ठप हो जाएंगी।
कि इसी अरैल 23 नंबर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने नाव वाले भाई हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई काफ़ी दूर तक यहाँ पर नावें लगी हुई, लेकिन जो सरकारी रेट है वो 75 रुपये। लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई श्रद्धालु अनजान होते हैं, उन्हें कोई चीज़ का मालूम नहीं होता, और जब वो आते हैं इसी प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करने के लिए और त्रिवेणी जाना चाहते हैं तो भाई उनसे 75 की जगह आप 100 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 200, 300, 400, 500, 1,000 रुपये। हाँ, 600 रुपया की बोल रहा है, आपसे कितना बोल रहे हैं? हमसे 600 रुपया की बोल रहा है, वहाँ छोड़ेंगे अच्छा, पुल के पास। हाँ, 600 रुपया बोल रहे हैं। 600 रुपया तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं कि ये आम श्रद्धालु जो कि इनको कुछ नहीं पता, लेकिन 600 रुपया वसूला जा रहा है। तो उसको बताइए, उसके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ये देखिए, अगर चले जाइए, कितने लोग हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर जी, आप मेरे साथ चलिए, ले जाओ जाइए। और दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं कि हम इस समय अरैल के ठीक वीवीआईपी पक्का घाट के पास आ चुके हैं, और जहां पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ काफ़ी श्रद्धालु भाई जो कि शाम को 4 बज रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि भाई ये है वो वीवीआईपी पक्का घाट जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही, और यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पर स्नान करने की भाई काफ़ी भीड़ें लगी हैं। और दोस्तों अगर बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो पीएसी के नौजवान हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। और ये वो घाट है, सबसे बड़ा घाट है जहाँ पर सारे श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से भाई यहाँ पर एंजॉय करते हो, ये आप देखिए। और अगर मैं बताऊं तो नाव से जो वोटिंग कर रहे हैं, आगे आपका त्रिवेणी संगम है जो कि आप देख रहे हैं कि पूरी यहाँ बराबर नाव चल रही है, और वो नाव आगे से आकर के मिलती है जिसका भाई किराया 75 रुपये दर्ज है सरकारी रेट के हिसाब से। जैसा कि आपने अभी तक हमारी इस 27 जनवरी 2025 की जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें आपको सारी डिटेल मालूम हो जाएगी कि हमें अगर अरैल साइड आना है तो कहाँ पे हम स्नान कर पाएंगे, कहाँ पर वो रैन बसेरा होगा जहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो दोस्तों सेक्टर नंबर 23 जैसे ही आप पार्किंग स्थल पर आएंगे, न्यू यमुना ब्रिज के पास में आपका अस्थायी रैन बसेरा मिलेगा, और सेक्टर नंबर 23 जैसे आप नीचे जाएंगे वहाँ पर आपको जन आश्रय स्थल भाई कम से कम 500 1,000 आदमी दोनों को मिला करके होगा तो आ जाएगा। और सेक्टर नंबर 24 में भी ऐसे ही आपको काफ़ी जो है जन आश्रय स्थल मिल जाएंगे जहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। और दोस्तों अगर 2025 मौनी अमावस्या की बात करूं तो भाई आने वाले पर्व बहुत ही कष्टदायक होने वाली है आज की इस माहौल को देख करके। तो दोस्तों आप लोग भी बने रहिएगा और आइएगा तो भाई कम से कम कुछ समय लेकर आइए, जिससे थोड़ा सा वेट करिए, इसके बाद आप जो है घाट तक जाइए, स्नान करिए, चाहे त्रिवेणी संगम जाइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।